ये तुमने टीका क्यों लगा रखा है? क्योंकि मैं अभी मंदिर से आ रहा हूँ। मंदिर? जी, वैसे आप मंदिर नहीं जाती क्या? नो, आई एम नॉट मंदिर टाइप्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। राम राम भैया जी। राम राम सर, आप लोग ऑर्डर दे दीजिए प्लीज। क्या लेंगी आप? मैं नूडल्स। ठीक है, एक काम करो भैया, 2 नूडल्स, 1 कोल्ड ड्रिंक और मेरे लिए 1 चाय ले आओ। जी सर, अभी लाता हूँ। 1 मिनट राहुल, उसने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला और तुमने क्या बोला उसे? मैंने उसे राम राम बोला। क्यों, क्या हुआ? दिस इज सो एलिस, हाउ लो स्टैंडर्ड यू आर। क्या राम राम बोलना, अपने भगवान का नाम जपना लो स्टैंडर्ड है? कम ऑन यार, कितना मॉडर्न जमाना है। ये राम राम कौन बोलता है? अब तो हाय, व्हाट्सअप, इन सब का जमाना है। तुम कहाँ ये रामायण के जमाने में जी रहे हो? देखो वैशाली, मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता। मुझे तो राम राम बोलना ही अच्छा लगता है। तुम गवार हो क्या? आज हमारी फर्स्ट मीटिंग है और तुम हो कि राम राम से आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। पता नहीं किस अनपढ़ देहाती के साथ मेरी मम्मी ने मेरी मीटिंग फिक्स कर दी। मैं तो ऐसे लड़के से दोस्ती भी नहीं कर सकती, शादी तो बहुत दूर की बात है। पागल है मम्मी भी। उन्हें पता नहीं है क्या कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं कितना कमाती हूँ। फिर मैं भला ऐसे देहाती लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ? 1 मिनट, तो आप ये कहना चाहती हैं राम राम बोलने की वजह से आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती हैं? आप बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं? या यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है वैशाली, अगर आपने सोच ही लिया है, फैसला ले ही लिया है, तो कोई बात नहीं। आपकी जिंदगी है, आपको पूरा अधिकार है अपने फैसले लेने का। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या क्या बताना चाहते हो? बताओ। आपको पता है वैशाली जी, लोग राम राम क्यों बोलते हैं? क्यों क्यों बोलते हैं राम राम? क्योंकि राम सिर्फ एक नाम नहीं है, एक भावना है, एक एहसास है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो प्रेम के आदर को स्थापित करती है। ये एक तरीका है हमें ये याद दिलाने का कि हमें राम जी की तरह आदर्शवादी बनना चाहिए, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। और जब हम राम राम बोलते हैं ना, तो हमें राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आसपास के माहौल और लोगों में पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। बड़ों को इज्जत और छोटों को प्रेम देता है ये नाम। और आपको पता है, राम नाम का असर जबरदस्त है। दुनिया के सारे दुखों को हरने का एक ही नाम है, राम। और वैशाली जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, गॉट इट। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग एल्स? आई मीन, कुछ और भी बोलना चाहते हो? Yes, of course. I want to add something to it. A few minutes back, you called me a villager, and honestly, I did not mind. Because you can call me anything, and I really don't care. And you thought that I'm not modern. Vaisali, I'm modern enough to understand my religion and my Sanatan Dharma. Vaisali, I think for you, English is a status symbol, but honestly, it is just another language for me. But what matters to me the most is my religion, my culture and my tradition. तुम ये इंग्लिश राम राम, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। राम राम करने वाला लड़का इतनी इंग्लिश भी बोल सकता है? मुझे तो लगा था कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, गांव के देहाती गवार हो, पर तुम तो यार बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो। वैशाली जी, तुम्हें पता है, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पर अंग्रेज लोग हमारे इंडिया का कल्चर अपना रहे हैं। और हमारा यूथ क्या कर रहा है? उल्टा वेस्टर्न होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न होना गलत है, पर हमारे धर्म को धिक्कारना ये गलत है। एंड ऑनेस्टली आपको लगता है कि इंग्लिश बोलने से एजुकेटेड हो जाते हैं लोग, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं और भी कई सारी भाषाएं बोलना जानता हूँ, पर आपकी तरह मॉडर्न दिखने के चक्कर में मैं अपने धर्म को नहीं बोलता हूँ। वैशाली जी, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर माफ़ कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लिसन, आई एम सो सॉरी यार, आई डोंट मीन डैट। मेरा वो मतलब नहीं था, बट देखिए वैशाली जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से इतनी दूर हो। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। अच्छा, चलता हूँ अब मैं। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा वैशाली जी, मैं प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। जब हम राम की भावना को अपनाते हैं ना, तो हमारा जीवन एक अलग ही स्तर पे चला जाता है। और यकीन मानना मेरी बात का,
जब तुम्हारे मुंह से राम नाम निकलेगा ना तो तुम्हारे दिल में खुशी और चेहरे पर अलग ही मुस्कान होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, पेमेंट मैंने पहले ही कर दी है। जय श्री राम। अरे मैम, सर कहाँ गए? वो तो गए, पर तुम जानते हो क्या इन्हें? हाँ जी मैम, बिल्कुल जानता हूँ। आप नहीं जानती हो क्या इनको? आप तो इतनी देर से इनके साथ बैठ के बातें कर रही थी। क्या आपको सच में सर के बारे में नहीं पता? क्यों, कौन है ये? राहुल राणा सर इस शहर के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। इनके 40 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और आपको पता है, एक्टिंग फील्ड से जुड़े होने के बावजूद भी इन्हें अपनी संस्कृति और अपने धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये हमेशा सामाजिक मुद्दों पर और देश धर्म के मुद्दों पर अपनी राय खुल के व्यक्त करते हैं। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैम इनका। अच्छा मैम, मैं चलता हूँ, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। आपका ऑर्डर कोई दूसरा वेटर ले आएगा और पेमेंट राहुल सर ऑलरेडी कर चुके हैं। चलता हूँ मैं। राम राम। राम राम। जब हम राम की भावना को अपनाते हैं ना तो हमारा जीवन एक अलग ही स्तर पे चला जाता है। और यकीन मानना मेरी बात का, जब तुम्हारे मुंह से राम नाम निकलेगा ना तो तुम्हारे दिल में खुशी और चेहरे पर अलग ही मुस्कान होगी। उन्होंने सही कहा था कि राम के नाम में कुछ तो बात है। जय श्री राम।